हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हमें अर्थ के बारे में, पूरी अर्थ के बारे में स्टडी करनी है तो हम किसकी हेल्प लेंगे? ग्लोब की। हमने पढ़ा था ना कि जो ग्लोब है वो अर्थ का एक मॉडल है, मॉडल ऑफ द अर्थ। तो अगर हमें पूरी पृथ्वी की जानकारी लेनी है, उसके बारे में स्टडी करना है, तो हम ग्लोब जो है वो बहुत यूजफुल है हमारे लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अर्थ के अंदर या फिर अर्थ पर जो पर्टिकुलर एक पार्ट है उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम मैप का यूज करेंगे। वी यूज मैप फॉर study the particular part of our earth। ठीक है, अर्थ पर अगर हमें किसी पर्टिकुलर पार्ट की जानकारी लेनी है तो हम मैप का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम मैप की एक डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाऊं तो मैप होता क्या है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन a map is a representation or a drawing of the earth's surface। ठीक है, मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है किसकी? अर्थ की सरफेस की। ठीक है, अब यहाँ पर मैप के भी ना 3 पार्ट हैं। जो मैप है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अब कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स? पहला हो गया फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, तो फिजिकल मैप में क्या होता है? इसके अंडर आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ओशियंस, एटसेट्रा। ठीक है, अब इस फिजिकल मैप को हम रिलीफ मैप भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रिलीफ मैप। ठीक है, अब जो दूसरा जो टाइप है मैप का वो है पॉलिटिकल पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में आते हैं सिटी, ठीक है, टाउन हो गए, विलेजेस, कंट्रीज, स्टेट्स हो गए। ये सारी चीजें किस में आती हैं? पॉलिटिकल मैप में। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो मैप है, मैप का जो टाइप है वो है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप में क्या आता है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन related related to roads, railway, forest, etc। अगर हमें किसी भी जगह की, मतलब किसी भी चीज की एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेनी है, कलेक्ट करनी है, तो हम थीमेटिक मैप का यूज करते हैं। अगर किसी नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, माउंटेन्स की, प्लेट्यूज की, रिवर्स, ओशियंस की, तो हम फिजिकल मैप का यूज करते हैं। और पॉलिटिकल मैप का यूज सिटी, टाउन, विलेजेस, कंट्री, स्टेट्स, इन सारी चीजों में यूज होता है। ठीक है, तो हमने अभी बात करी कि जो मैप है वो किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप।
आगे हम पढ़ते हैं मैप के कंपोनेंट कितने हैं। तो जो मैप के कंपोनेंट हैं वो 3 कंपोनेंट्स हैं। 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप कौन कौन से हैं वो? पहला हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस। दूसरा हो गया डायरेक्शन, एंड थर्ड वन इज सिंबल, सिंबल। अब डिस्टेंस को यहाँ समझते हैं कि डिस्टेंस में ना हम स्केल का यूज करते हैं। स्केल ये नहीं है कि जो हम अपना लाइन ड्रॉ करने में, इन सारी चीजों में जो स्केल यूज होता है वो वाला स्केल नहीं। तो यहाँ पे ना स्केल क्या होता है, एक ये रेशो होता है, ये रेशो होता है। रेशो होता है किसका? एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, रेशो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस on the ground, on the ground and the distance shown on the map, shown on the map। मतलब कि ये वो रेशो होता है कि जो ग्राउंड पे जो जिस चीज का डिस्टेंस है, ठीक है, और मैप का जो डिस्टेंस है वो उसका रेशो, ये स्केल कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो सपोज करिए कि आपके जो स्कूल है, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, जो आपका स्कूल है और आपके घर का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो 10 किलोमीटर का है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मैप की बात करूं तो ये 2 सेंटीमीटर है। फर्क आया, यहाँ किलोमीटर था, यहाँ सेंटीमीटर हो गया, यहाँ वैल्यू 10 थी और यहाँ 2 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर वो क्या है? 5 किलोमीटर है। मतलब 5 किलोमीटर जो है वो मैप में 1 सेंटीमीटर दिखाई देगा। समझ में आ गया? अब हम बात करें कि इस डिस्टेंस के भी ना, ये डिस्टेंस भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक तो हो गया स्मॉल स्केल मैप और एक हो गया लार्ज स्केल मैप। तो क्या था डिस्टेंस में? स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। ठीक है, जो स्मॉल स्केल मैप है वो लार्ज एरियाज के लिए यूज होता है। लार्ज एरियाज जैसे कि कॉन्टिनेंट्स हो गए, कंट्रीज हो गए। ठीक है, अगर इसे इन्हें पेपर में शो करना है तो हम स्मॉल स्केल मैप का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो 5 सेंटीमीटर जो है वो मैप में, एक्चुअल ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर कितना है? 500 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम बात करें लार्ज स्केल मैप की, तो ये ना अपोजिट है। स्मॉल स्केल मैप लार्ज एरिया को डिनोट है और जो लार्ज स्केल मैप है वो स्मॉल एरिया को, स्मॉल एरिया। जैसे कि एग्जाम्पल विलेज हो गए, टाउन्स हो गए। ठीक है, तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे? लार्ज स्केल मैप का यूज करेंगे। आगे जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है? डायरेक्शन। तो कितनी डायरेक्शंस होती हैं? जो मेन है 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं। 4 मेजर डायरेक्शंस कौन कौन सी? कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वन इज वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। क्या कहते हैं इनको? कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें भी ना इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस मतलब हमने देखी है ना, जैसे नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया,
साउथ ईस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये किस में आती हैं, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस में आती हैं। समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं सिंबल की। ठीक है, सिंबल क्या होते हैं। तो हमने देखा हो कि अगर हम मैप में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम पॉइंट आउट करें, अगर हमें बिल्डिंग के बारे में जानना है या फिर रेलवे लाइन के बारे में जानना है, फॉरेस्ट के बारे में जानना है, ट्रीज के बारे में, तो हम ऐसा तो है नहीं कि मैप में उन चीज़ों को ड्रॉ कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ पर्टिकुलर साइन सिंबल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं मैप में फाइंड आउट करने के लिए चीज़ों को। ठीक है, वो कौन से होते हैं। तीसरा, सिंबल। सिंबल तो अगर ट्रीज की बात करें तो ट्रीज के लिए अलग सिंबल होंगे, ट्रीज के लिए अलग सिंबल होंगे। रेलवे लाइन की बात करूं तो इसके लिए अलग सिंबल होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कन्वेंशनल सिंबल्स की एक पिक्चर दे रखी है जिसमें सारे जो हैं साइंस लेटर्स वगैरह दे रखे हैं, और ये इनका एक अलग कलर, पिक्चर वगैरह, लाइंस, लेटर, शेड्स, सारी चीज़ें इनकी अलग अलग होती हैं। बिल्डिंग्स की अलग होंगी, रोड्स की अलग होंगी, ब्रिजेस की अलग होंगी। तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये हमें मदद करते हैं चीज़ों को और अच्छी तरह से जानने के लिए और गेन करने के लिए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। कम स्पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये हमारी मदद करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं स्केच के बारे में। स्केच क्या होता है। स्केच, तो स्केच एक बेसिकली एक ड्राइंग होती है। हम ड्राइंग करते हैं ना कि हमने इस चीज़ का स्केच बनाया। तो मैप के लैंग्वेज में ये क्या होता है कि ये स्केच होता है जो कि एक मेमोरी पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन। स्पॉट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर हमें किसी जगह के बारे में, अगर सोचिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं, तो अगर आपको फ्रेंड के घर जाना है या फिर रिलेटिव के घर जाना है जिनका आपको घर नहीं पता कि एक्चुअल जो वे है उनका कहाँ है, तो आप क्या करोगे, फ्रेंड को कॉल करोगे कि रास्ता कहाँ है। तो फ्रेंड एक रफ ड्राइंग ही तो बनाएगा आपको कि ऐसे ऐसे आना है, तो वो स्केच बन जाएगा, एक स्केच मैप बन जाएगा कि आपको इस जगह से होते होते हुए आना है। तो वो क्या है, वो एक रफ ड्राइंग है, रफ ड्राइंग, इसी को हम स्केच बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्लान की। प्लान, प्लान क्या होता है। तो प्लान बेसिकली एक ड्राइंग, ये भी एक ड्राइंग होती है, ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया की ड्राइंग ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल। अब ये लार्ज स्केल वो वाला नहीं है कि एक बड़े स्केल पर एक ड्राइंग हो गई, ये वही वाला डिस्टेंस वाला स्केल है कि लार्ज स्केल यानी किसी पर्टिकुलर विलेज हो गया, टाउन हो गए, ठीक है, मतलब छोटे एरिया के लिए, तो ये वो वाला लार्ज स्केल है। तो मैप क्या है, मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, अब ये जो लार्ज स्केल है मैप का, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। किन किन चीज़ों की, एक सर्टेन चीज़ की, सर्टेन थिंग्स। ठीक है, कभी कभार हमें ना अगर रूम की लेंथ को नापना है, ब्रेथ को नापना है, तो हम मैप को थोड़ी ना शोन करेंगे, जो कि मैप में हमें नहीं दिखेगी। अगर रूम की, एग्जांपल एनसीईआरटी का ही है, रूम का अगर हमें ब्रेथ को देखना है, ब्रेथ देखनी है, लेंथ देखनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें मैप में थोड़ी ना शोन होंगी। ठीक है, अब हम अपने ही दिमाग में एक ड्राइंग ड्रॉ करेंगे टू स्केल, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लान बोलते हैं। ठीक है, एक रफ ड्राइंग हो जाती है ये। समझ में आ गया। इस चैप्टर में वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, यही डायरेक्शंस के बारे में, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, सिंबल्स, स्केच, प्लान, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर।
आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी डाउट वगैरह है किसी भी चैप्टर में तो प्लीज आप कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।